हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे इस चैनल प्रयाग स्टडी ग्रुप पर। और दोस्तों, आज हम पार्ट 2 लेकर आए हिंदी साहित्य का। पार्ट 1 में पढ़ा चुका हूं और उसकी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दी जाएगी, तो पहले आप वो देखिएगा, फिर उसके बाद आधुनिक काल जो हमारा पार्ट 2 है उसको समझिएगा। तो बहुत ही आसान है, बहुत ही अच्छी ट्रिक के साथ मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ, तो उसी को हम लेकर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है आपकी मध्य प्रदेश एसआई और जिस भी एग्ज़ाम में आपसे हिंदी पूछा जाता है। तो देखिएगा, यहाँ बोला है कि आधुनिक काल के बारे में, किसके बारे में बोला है? आधुनिक काल के बारे में दोस्तों। कि जो आधुनिक काल है उसको क्या भाई, तो आधुनिक काल को गद्य काल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गद्य काल। आपको ये याद रखना है, गद्य काल किसको कहा जाता है? आधुनिक काल को कहा जाता है। और इस गद्य की तीन जो भाषाएं हैं वो मुख्य हैं। तीन भाषाएं मुख्य दी हैं। एक दी है दोस्तों ब्रज भाषा, राजस्थानी और खड़ी। तो ये तीनों आपको याद रखना है कि आधुनिक काल के जो गद्य लिखे गए थे वो किन भाषाओं में लिखे गए? ब्रज भाषा, राजस्थानी और खड़ी में। हिंदी के सबसे पुराने गद्य लेखक कौन है? तो अगर ये पूछा जाता है तो क्या आ जाएगा? बाबा गोरखनाथ हैं। कौन है? बाबा गोरखनाथ। ठीक है। अगर अब यहाँ आपसे बोला है कि आधुनिक काल के भाग, आधुनिक काल के भाग कौन कौन से हैं, तो देखिएगा उसको समझिएगा कौन कौन से भाग है आधुनिक काल के। तो जो आपको दिए गए हैं वो हैं दोस्तों, भारतेंदु युग। कौन सा दिया गया है? भारतेंदु युग दिया गया है, जो है आपका 1850 से 1900 तक। द्विवेदी युग जो है वो है 1900 से 1920 तक रहा है। छायावादी युग 1920 से 1936 तक रहा है। और प्रगतिवादी युग की बात करें तो 1936 से 1943 तक रहा है। प्रयोगवादी युग वहीं रहा है 1943 से 1950 तक। और नई कविताओं का जो युग है वो 1950 से अब तक चल रहा है। तो यहाँ पर इसको जितने भागों में बांटा गया है उसका हमने अच्छे तरह से आपको बताया। अब इनके हम डीपली समझते हैं कि इसमें कौन कौन से कवि रहे हैं और किन बातों के बारे में चर्चाएं की गई हैं। दोस्तों देखिएगा, जब यहाँ हम बात करते हैं भारतेंदु युग की, तो भारतेंदु युग के जो प्रमुख कवि हैं वो कौन कौन रहे? भारतेंदु हरिश्चंद्र, अंबिका दत्त व्यास, जगमोहन, राधाचरण गोस्वामी। ठीक है, तो ये आपको चारों नाम अच्छे से याद रखने हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र, अंबिका दत्त व्यास, जगमोहन, राधाचरण गोस्वामी, ये आपको याद रखने हैं। ठीक है। और जो कवि हैं उनके बारे में अगर आपको याद रखना है तो एक ट्रिक मैंने आप लोगों के सामने लिखी हुई है जो आपको अच्छे से याद रहने वाली है। क्या है कि भारत, भारत दत्त जग का स्वामी है। भारत दत्त जग का स्वामी है। भारत से क्या आ जाएगा? भारतेंदु हरिश्चंद्र। दत्त से आएगा अंबिका दत्त व्यास। जग से क्या हो जाएगा? जगमोहन। और स्वामी से हो जाएगा राधाचरण गोस्वामी। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ आप प्रमुख कवि याद रख सकते हो जो हमारे भारतेंदु युग के रहे हैं। ठीक है। अगला हम देखते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचनाएं कौन कौन सी थी। तो अगर भारतेंदु हरिश्चंद्र की हम रचनाओं को पढ़े दोस्तों, तो यहाँ बहुत ही दिया है कि भाई आपको ये रखना है हरिश्चंद्र का प्रेम। हरिश्चंद्र का प्रेम, यानी कि जितने भी आपको यहाँ बताया गया हरिश्चंद्र की जितनी भी रचनाएं हैं उनमें कौन सा शब्द आ रहा है? प्रेम शब्द आ रहा है। कौन सा शब्द आ रहा है? प्रेम। तो आपको यहाँ पे रचनाएं कौन सी मिल जाएंगी? प्रेम सरोवर, प्रेम फुलवारी, प्रेम मल्लिका। ठीक है। तो इतनी सारी चीज़ें आपको यहाँ पर, अगर हम बात करें हरिश्चंद्र की, तो जो उनकी रचनाएं हैं वो रचनाएं आपको यहाँ पे मिल जाती हैं। वहीं हम बात करेंगे अंबिका दत्त व्यास की। किन की बात करेंगे? अंबिका दत्त व्यास। और अंबिका दत्त व्यास की जो है वो कौन कौन सी रचनाएं हैं? एक है भारत धर्म और एक है पावस पचासा। कौन सी है? पावस पचासा। तो ये उनकी क्या हो गई? रचनाएं होंगी। ठीक है। अगला हम पढ़ते हैं जगमोहन की रचना। तो यहाँ देखिएगा, इनकी एक रचना हो गई देवयानी और एक हो गई श्याम सरोजनी। जगमोहन की जो रचनाएं हैं वो है एक देवयानी और श्याम सरोजनी। वहीं अगर मैं आपसे बात करूं राधाचरण गोस्वामी, राधाचरण गोस्वामी की रचनाएं देखिएगा नवभक्त माल है। क्या है? नवभक्त माल। तो इस प्रकार से आप इनको याद रख सकते हैं, है ना। अब हम चलते हैं द्विवेदी युग की तरफ। द्विवेदी युग की अगर हम बात करें दोस्तों, तो द्विवेदी युग देखिएगा, यहाँ हमें दिया गया है कि द्विवेदी युग प्रमुख कवि हैं, है ना। अब इसके जो प्रमुख कवि वो कौन कौन से हैं? मैथिली शरण गुप्त। नोट करते जाइएगा, द्विवेदी युग के जो प्रमुख कवि हैं वो कौन कौन है? मैथिली शरण गुप्त, अयोध्या सिंह उपाध्याय, अयोध्या सिंह उपाध्याय, ये आपको याद रखना है, जिनको हरिओध के नाम से भी जाना जाता है। माखन लाल चतुर्वेदी और महावीर प्रसाद द्विवेदी। ठीक है। तो ये आपके कवि, और याद कैसे रखेंगे इसको?
कि अयोध्या के शरण में मिला माखन और महाप्रसाद। अयोध्या के शरण में मिला माखन और महाप्रसाद। अयोध्या से कौन हो जाएगा दोस्तों? हो जाएगा अयोध्या सिंह उपाध्याय। शरण से कौन होगा? मैथिली शरण गुप्त। ठीक है। और वहीं माखन से क्या होगा? माखन लाल चतुर्वेदी। और महाप्रसाद से क्या हो जाएगा? महावीर प्रसाद द्विवेदी। ठीक है। तो इस प्रकार से आप इन सबको याद रख सकते हो। 2-3 बार आप इसे कागज पे लिख लीजिएगा पूरी ट्रिक एक ही जगह पे, तो आपको याद हो जाएगा। और 2 से 3 बार आपको पढ़ना, हर 1-2 दिन छोड़ के आपको बार बार रिपीट करना है, जिससे आपको याद हो जाए कि अयोध्या के शरण में मिला माखन और महाप्रसाद। ठीक है। तो इस प्रकार से हम याद कर सकते हैं। चलिए इनकी रचनाओं के बारे में पढ़ते हैं दोस्तों। तो रचनाएं हैं, मैथिली शरण गुप्त की रचना है साकेत, भारत भारती, यशोधरा, पंचवटी। साकेत, भारत भारती, यशोधरा और पंचवटी। माखनलाल चतुर्वेदी की है हिम तरंगिणी, युग चरण, समर्पण। ठीक है। तो ये रचनाएं हो गई चतुर्वेदी जी की। वही महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचनाएं की बात करें तो हो जाएगा काव्य मंजूषा। क्या जाएगा? काव्य मंजूषा और सुमन। अयोध्या सिंह उपाध्याय की रचना प्रिय प्रवाह, वैदेही, वनवास और रस कलश। ठीक है। तो इस प्रकार से इनकी क्या हो गई? रचनाएं हो गई अयोध्या सिंह उपाध्याय की। ठीक है। तो ये आपको मैं जितने भी इम्पोर्टेंट है वो कवि और उनकी रचनाओं के बारे में अच्छे से। अब हम बात करते हैं छायावादी। जो छायावादी था, अगर दोस्तों अगर मैं बात करूं छायावादी, तो छायावादी का जो समय था वो कब से कब तक था? 1920 से 1936 तक था। ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, जहां हम देखेंगे कि छायावादी के कौन कौन से जो कवि थे, प्रमुख कवि कौन कौन से रहे। ठीक है। तो उसके लिए हमें एक लाइन याद रखनी पड़ेगी कि महादेव शंकर, राम और सूर्य ने सुमित्रा को छाया में आशीर्वाद दिया। तो देखिए अब महादेव से क्या बना? महादेवी वर्मा। ठीक है। शंकर से क्या बना? जयशंकर प्रसाद। ठीक है। और राम से क्या बना? राम कुमार वर्मा। ठीक है। सूर्य से क्या बना? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। और सुमित्रा से क्या बना? सुमित्रा नंदन पंत। तो आप इन जो 5 प्रमुख कवियों को आप याद रख सकते हो सिर्फ एक लाइन से, कि महादेव शंकर, राम और सूर्य ने सुमित्रा को छाया में आशीर्वाद दिया। ठीक है। तो इस प्रकार से आप इसको याद कर सकते हैं। आगे हम देखेंगे कि जिनके हमने याद किए हैं कवि, उनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं। ठीक है दोस्तों। तो देखिएगा, जयशंकर प्रसाद की है आंसू, झरना, लहर, कंकाल, तितली, कामायनी। ये जयशंकर प्रसाद की रचना है। आंसू, झरना, लहर, कंकाल, तितली, कामायनी। वहीं अगर हम बात करें सुमित्रानंदन पंत की रचनाएं, तो उनकी जो रचना है वो कौन कौन सी हो जाएंगी? वीणा, गुंजन, पल्लव, उच्छ्वास। तो ये जो 4 रचनाएं हैं वो किसकी हो जाएगी? सुमित्रानंदन पंत की। वहीं अगर मैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की बात करूं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, तो उनकी रचना है अनामिका, तुलसीदास, अणिमा। ठीक है। ये तीनों आपको याद रखने पड़ेंगे, कौन कौन से? अनामिका, तुलसीदास और अणिमा। ठीक है। अगला हम देखेंगे, ये अणिमा यहाँ लिखा हुआ है, लेकिन ये किसका हो? सूर्यकांत त्रिपाठी का। महादेवी वर्मा की हमें रचनाएं देखनी है दोस्तों। तो महादेवी वर्मा की जो रचनाएं हैं वो कौन कौन सी हो जाएंगी? यामा। कौन सी? यामा। ठीक है। तो यामा के लिए उन्हें पहला ज्ञानपीठ महिला पुरस्कार मिला है। महादेवी वर्मा को याद रखिए, सबसे इंपॉर्टेंट है कि ज्ञानपीठ महिला पुरस्कार किसको दिया गया? महादेवी वर्मा को। किस रचना के लिए? यामा रचना के लिए। ठीक है। और इनकी क्या हो जाएगी रचनाएं? निहार, रश्मि, निर्जा, सप्तपणा, राजकुमार वर्मा। ठीक है। और इस प्रकार से हमारी रचनाएं हैं। वहीं अगर मैं बात करूं प्रगतिवादी, तो प्रगतिवादी के लिए कौन सी जो कवि हैं वो कौन कौन से हैं? तो देखिएगा यहाँ पे कुछ कवि हैं और इनकी मैंने रचनाएं लिखी हैं। जैसे यहाँ देखिएगा नागार्जुन। तो नागार्जुन की जो रचनाएं हैं वो कौन कौन सी है? युगधारा, प्यासी पथराई आंखें, सतरंगे पंखों वाली। ये 3 रचनाएं यहाँ पे लिखी हुई है। युगधारा, प्यासी पथराई आंखें और सतरंग पंखों वाली। ठीक है। अगले जो हैं वो हैं केदारनाथ अग्रवाल। ठीक है। प्रगतिवादी के कवि रहे हैं, प्रमुख कवि है केदारनाथ अग्रवाल। और इनकी जो रचनाएं हैं वो है नींद के बादल। कौन से हैं? नींद के बादल। और यहाँ अगली जो रचना है फूल नहीं रंग बोलते हैं। फूल नहीं रंग बोलते हैं। तो ये उनकी क्या हो गई? रचनाएं हैं। शिव मंगल सिंह सुमन, इनके देखिएगा जीवन के गाश, जीवन के गान। ठीक है। एक तो रचना हो गई जीवन के गान। फिर दूसरा क्या हो जाएगा? विश्वास बढ़ता गया। कौन सा? विश्वास बढ़ता गया। एक हो जाएगा हिल्लोल, प्रलय और सर्जन।
तो ये उनकी रचनाएं हैं शिव मंगल सिंह सुमन की। आइए हम अगला देखते हैं प्रयोगवादी कवि। जब प्रयोगवादी कवि की बात करें तो उनकी कौन सी रचनाएं जाएंगी, तो देखिएगा सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्य अज्ञे, इनको अज्ञे के नाम से भी पुकारा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो भाई या तो आपसे अज्ञे की रचना पूछ लिया, बोले सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्य इनकी रचना है, तो इनकी रचना है हरी घास पर चल भर इत्यालम इंद्रधनुष के रोंदे हुए। क्या है दोस्तों, ये रोंदे हुए हैं। ठीक है, रोंदे हुए। वहीं धर्मवीर भारती की रचना की बात करें तो यहाँ जाएगा अंधा युग और ठंडा लोहा। तो ये आपके हो गए इनकी रचनाएं। अब अगला हम चलते हैं नई कविताओं की तरफ। नई कविताओं में कौन कौन सी रचनाएं हैं, तो देखिएगा एक चीज़ आपको याद रखनी है, उनके कवि आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। जग में राम बड़े राम शेर, जग में राम बड़े राम शेर, कुंवरे धर्म श्री लक्ष्मी ढेर। ठीक है, तो जग से आ जाएगा जगदीश गुप्ता आ जाएंगे। राम से क्या आ जाएगा राम स्वरूप चतुर्वेदी। ठीक है, राम शेर से राम शेर बहादुर सिंह। कुंवारे से क्या आ जाएगा कुंवर नारायण। धर्म से आ जाएगा धर्मवीर भारती। और यहाँ देखिएगा श्री से आ जाएगा श्रीकांत वर्मा। लक्ष्मी से लक्ष्मीकांत वर्मा। ठीक है, तो आपको ये चीज़ें मिल गई कि नई कविताओं में कौन कौन से कवि हैं। तो दोस्तों आप लोग ऐसे ही हमारे साथ, जिसे मैंने आज हिंदी साहित्य का पार्ट 2 था वो पूरा क्लियर करवाया, वैसे आपको हिंदी के एक एक टॉपिक आपको क्लियर करवा दिए जाएंगे। जो आपके मध्य प्रदेश, चाहे वो MP SI हो, MP जेल पहरी हो या MP संविदा हो, आपकी हिंदी यहाँ पे पूरी मैं आपसे कंप्लीट करवा दूंगा दोस्तों। ठीक है, तो आप इसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके, और बेल आइकॉन पे भी प्रेस कीजिएगा। वहीं मैंने आपको टेलीग्राम की लिंक दी है, तो वहां पर जाकर भी आप इसकी PDF ले सकते हो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद दोस्तों। आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।